कि बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस के पास कितनी एबिलिटी है। ठीक है, मतलब कितनी एबिलिटी है कि वो करंट को फ्लो करवा सकता है। ओके, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, जैसा हमने पढ़ा मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं। एक मटेरियल वो होता है जो कंडक्टर होता है, दूसरा मटेरियल वो होता है जो इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो बेटा इंसुलेटर के पास, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास एबिलिटी क्या है, करंट को फ्लो करने की एबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया बैड कंडक्टर। वो बहुत ही, वो क्या है, वो हमारा बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, उसके बाद वही अगर हम बात करते हैं कंडक्टर बॉडीज की, तो कंडक्टर बॉडीज के पास एबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके पास एबिलिटी है कि वो करंट को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा कंडक्टर बॉडी है उसके पास ज़्यादा एबिलिटी, कंडक्टर बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो करंट को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी केवल हम ये देखते हैं कि सब्सटेंस जो है क्या एबल है, ठीक है, करंट को फ्लो करवाने के लिए उसमें कितनी एबिलिटी है। ठीक है, तो हम उसी को मेजर करते हैं कंडक्टिविटी में। ठीक है, उसी को मेजर करते हैं, उसी एबिलिटी को हम मेजर करते हैं कंडक्टिविटी के अंदर। ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस कितना एबल है करंट को फ्लो करवाने के लिए, वो हम मेजर करते हैं उसकी कंडक्टिविटी से। क्लियर? ठीक है, सो कंडक्टिविटी, अब अगर बात की जाए कि कंडक्टर बॉडी, तो बेटा कंडक्टर बॉडी की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो करंट को ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है। इंसुलेटर की बात की जाए तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी लो होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है कंडक्ट करने की करंट को। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आई कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। ओके, अब एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आंसर क्या आएगा आपका, आंसर है यस, लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएंगी। ओके, सो देखिए, बिल्कुल लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, पर कौन से लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ देखिए, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं वो सारे लिक्विड कैसे बेटा, वो सारे लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हमने सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, लाइक हमारे पास किसी एसिड का सॉल्यूशन हो, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने एसिड मिक्स कर रखा हो। ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जिसके अंदर हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। ठीक है, एंड सॉल्यूट किसको कहते हैं, जिसको आपने मिक्स किया। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर हमारे पास एक सॉल्यूशन रेडी होता है। सो अगर हमारे पास एसिड का सॉल्यूशन हो, मतलब एक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में मैंने एसिड को सॉल्यूट मान लिया। ठीक है, सो एसिड को मिक्स कर दिया, तब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन रेडी हुआ वो एक एसिड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है उसमें मैंने किसी बेस को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन रेडी हुआ वो एक बेसिक सॉल्यूशन रेडी हुआ। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तब जो हमारा सॉल्यूशन बना वो एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो अगर हमारे पास कैसे लिक्विड हमारे कंडक्टर होंगे, तो वो लिक्विड कंडक्टर होंगे जो क्या हो, एसिडिक सॉल्यूशन के हो, या बेसिक सॉल्यूशन के हो, या सॉल्ट के सॉल्यूशन हो। ठीक है, या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, हम यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक एक्टिविटी, आपके बुक में एक्टिविटीज दे रखी है। ठीक है, उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी क्या है बेटा, पहली एक्टिविटी आपकी ये है कि आपने क्या लिया, एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब प्योर वाटर। ठीक है, इसमें कोई भी सोल्यूट मिक्स नहीं है।
ठीक है, आपने बिल्कुल प्योर वाटर लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे टेस्टर का यूज़ किया, ठीक है। आपको ये जानना है कि ये जो हमारा डाइल्यूट वाटर है क्या वो कंडक्टर है, ठीक है, क्या इसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल, हमने इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बल्ब प्लेस है, ओके, और ये वायर हमने कॉपर का लिया है, ठीक है। अब आपने एक एंड जो है, जो नेगेटिव टर्मिनल का वायर है उसको भी आपने वाटर में डिप कर दिया है, और पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है उसको भी आपने वाटर में डिप कर दिया है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि क्या ये कंडक्टर है। तो बेटा यहाँ देखिए, अगर ये कंडक्टर होता, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर अगर कंडक्टर होता तो करंट जो है वो फ्लो होता, ठीक है। जैसे यहाँ से करंट गया, ठीक है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, और अगर ये वाटर कंडक्टर होता तो ये भी करंट को क्या करता, पास करने देता, और पास करके ये अलाउ करता करंट को, ठीक है, और करंट को अलाउ करता तो ये करंट जो है वो अगेन यहाँ पे जाता, ठीक है, इस वायर से पास होता, और पास होकर इस बल्ब को क्या करता, ग्लो करता, ठीक है। बल्ब ग्लो होता ना, क्यों ग्लो होता, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो करने से हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट से बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाटर ने करंट को अलाउ नहीं किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से करंट पास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ये सर्किट इनकम्प्लीट रह गया, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकला कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये हमारा, इसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, बैड कंडक्टर, ठीक है, ये एक बैड कंडक्टर होता है, क्लियर। तो हमने किस तरीके से समझा कि एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या बेटा, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर हम क्या करते कि यहाँ पे हमने प्योर वाटर लिया था, ठीक है, मैंने क्या बताया कि कौन सा लिक्विड जो है वो कंडक्टर होगा, जो एसिडिक सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, वो लिक्विड जो एसिड, मतलब सपोज आपके पास एसिड सॉल्यूशन है तो वो कंडक्टर होगा, बेस सॉल्यूशन है तो वो कंडक्टर होगा, ठीक है, या तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन है तब वो कंडक्टर होगा, ओके। तो हम अगर इसको सॉल्ट सॉल्यूशन बना दें, मतलब अब हम क्या कर दें, इसमें जो आप टेबल सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, जो आप घर में जो नमक खाते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, अगर मान लो NaCl, ठीक है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आपने इस डिस्टिल्ड वाटर में अब आपने क्या कर दिया, नमक डाल दिया, ठीक है, NaCl डाल दिया, तो जैसे ही आप इसमें NaCl डालेंगे, ठीक है, इस वाटर के अंदर आपने क्या ऐड कर लिया, आपने ऐड कर लिया NaCl सपोज, ठीक है। तो जब आप NaCl ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे आप NaCl, और उसके बाद सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब वो एक प्योर वाटर नहीं है, अब वो इम्प्योर बन चुका है। इम्प्योर मतलब उसमें हमने क्या कर दिया है, कुछ मिला दिया ना, कोई ना कोई एक सॉल्यूट को मिला दिया, तब उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ गई, ठीक है। तो वो जो इम्प्योर वाटर, अब वो प्योर नहीं रहा, इम्प्योर बन चुका, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इस तरीके से वायर्स को डिप करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बल्ब है, जो डिस्टिल्ड वाटर में तो ग्लो नहीं कर रहा था, बट जैसे ही आपने इसमें NaCl डाला और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बेटा बल्ब ग्लो करने लगेगा, क्यों, क्योंकि अब आपने सॉल्यूशन को चेंज कर दिया और आपने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि डिस्टिल्ड वाटर ने कंडक्ट क्यों नहीं किया था इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि हमने जैसे ही NaCl डाला, ठीक है, जैसे ही आप क्या कर दोगे, आप जैसे ही डिस्टिल्ड वाटर में
डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप NaCl को प्लस कर दोगे, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप जैसे ही मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक वाटर है और दूसरा NaCl है, ठीक है, दोनों चीजें मिक्स हैं इसके अंदर, ओके। और यहां आपने ले लिया, इस तरीके से आप सेल ले लेंगे, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से आप वायर को पुट करेंगे, ठीक है, इसमें, और यहाँ से भी आप यहाँ एक बल्ब लगाएंगे एंड देन इसको भी यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। बल्ब कैसे ग्लो करेगा, तो बल्ब ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने इसमें NaCl डाल दिया, और आपने जैसे ही NaCl डाला तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी रेडी हो गई, ठीक है। Na अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर इसने पॉजिटिव चार्ज लिया और Cl इसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। तो ये जो चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, ये जो इस तरीके से NaCl जो है वो डिसोसिएट हो गई, क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई। और डिसोसिएट मतलब अपने आप को उसने ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करके उसने ये NaCl जो है वो Na प्लस, ठीक है, Na अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ गई और Cl जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लेकर आ गई, ठीक है। तो ये जो चार्ज्ड बॉडी जो रेडी हो गए, इस चार्ज्ड बॉडी के कारण ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स में से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर गया, ठीक है, और ये बल्ब ग्लो करने लग गया, ओके। जबकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर में जब इसमें NaCl मिक्स नहीं था, उस टाइम पे क्या था बेटा, यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो चार्जेस को क्या कर सके, चार्जेस को मूव करवा सके, ठीक है। मतलब अगर चार्ज मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मूवेबल चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट नहीं थी, बट जैसे ही आपने NaCl डाला तो NaCl डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होके वहां पे एक मूवेबल चार्ज्ड बॉडी बनी, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो मूव कर रहे थे, उसी मूवेबल चार्ज के थ्रू ये जो है वायर, इसने करंट को कंडक्ट किया, और कंडक्ट करके यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को शो किया, और इसी हीटिंग इफेक्ट से ये जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर गया। क्लियर, समझ में आ गई चीज कि किस तरीके से हमारे पास जो NaCl वाला सॉल्यूशन था, ठीक है, वो कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या बेटा, कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, अब इसकी जगह पे अगर आप कोई एसिड डाल देते वाटर में, लाइक HCl डाल देते, ठीक है, HCl डाल देते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता बेटा, उसमें भी हमारे पास क्या होता, वो जो HCl है वो डिसोसिएट कर जाता, और H प्लस चार्ज को, वो H प्लस चार्ज बॉडी को रेडी करता, और दूसरा Cl माइनस चार्ज बॉडी को रेडी करता, और वही चार्ज बॉडी, मूवेबल चार्ज बॉडी क्या होते, कंडक्ट करवाते, करंट को कंडक्ट करते। क्लियर, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा होता। तो बेटा यहाँ पे समझ में आई कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, वो डिस्टिल्ड वाटर तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट वहीं अगर हम बात करें किसी भी ऐसे सॉल्यूशन की, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो सारे सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ये एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक चार्ज्ड बॉडी को रेडी करते हैं, जो चार्ज्ड बॉडी मूव करके करंट को फ्लो करवाता है। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। तो यहाँ पे हम यही बताना चाह रहे थे कि लिक्विड कंडक्टर जरूर है, बट कौन सा लिक्विड कंडक्टर है ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वही बात करती आपके किसी एक एक्टिविटी में, ये भी है कि मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, अब अगर मैं एक तरफ मैं ले लूँ लेमन वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ ले लूँ मैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और दोनों में सेम इसी तरीके से मैं टेस्टर के वायर्स को डिप कर दूँ, ठीक है, तो बेटा कौन सा सॉल्यूशन कंडक्टर होगा, ठीक है, तो जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल कंडक्टर नहीं होगा, बट वही अगर हम बात करें लेमन वाटर की, तो बेटा लेमन वाटर जो कि एक लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो लेमन वाटर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो वो हमारा एक कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, चार्ज्ड बॉडी फ्लो कर रही होगी।
ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आया। तो डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर नहीं है, अदरवाइज एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट सॉल्यूशन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।